बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीजीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप घर पर ओवन के बगैर सस्ते में मज़ेदार नान खताई बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने एक बोल में 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल करनी है और साथ ही 4 टेबलस्पून आपने इसमें घी शामिल करना है। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी ही आपने इसमें यूज़ करना है। घी को आपने मेल्ट कर लेना है और 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अब आपने चीनी और घी को 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने आधा कप मैदा छान लेना है और वो शामिल कर देना है और साथ ही आपने इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करना है। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून वाला चम्मच था, इसलिए मैंने 2 दफ़ा इसमें ऐड किया। अच्छी तरह से आपने इसको नीट कर लेना है और नीट करने के बाद इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए आपने 1 टेबल स्पून भरकर बेसन शामिल कर देना है। बेसन शामिल करने के बाद अब आपने डो को नीट कर लेना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। इसके बाद आपने बेकिंग ट्रे को बटर पेपर से लाइन कर लेना है और उसके बाद आपने ये देखें इस तरह से नान खताई बनाकर और डिश में रखते जाना है। एक चम्मच आप सेट कर लीजिएगा और उसी से आप अगर लेंगे तो आपकी सारी नान खताइयाँ सेम इक्वल साइज़ की बनकर रेडी होंगी। तो ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से मैंने सारी नान खताइयाँ रेडी कर ली। अगर आप छोटे साइज़ की बनाना चाहें तो आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बड़े साइज़ की नान खताई बनाई। इसके बाद आपने एक अंडे की जर्दी लेनी है और उससे बहुत अच्छी तरह इसको ब्रश कर लेना है। सेंटर में आपने आमंड्स लगा देनी है और हल्का सा प्रेस कर देना है। मज़ेदार नान खताई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपने एक कढ़ाई या पतीले को 10 मिनट प्रीहीट करना है। उसके बाद आपने 20 मिनट्स के लिए इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता सी नान खताई बनकर रेडी है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म थी तो आपने थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट के लिए अगर आप बाहर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। बारिश के मौसम में आजकल जैसे सीज़न है आप इसको बनाएं या शाम की चाय के साथ आप इसको खाएं तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बाज़ार की नान खताई आप लेना भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग। आपने देखा कम बजट में बहुत सारी नान खताई बनकर रेडी है। तो ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। तो ये देखें अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। मुंह में घुल जाने वाली नान खताई बनकर रेडी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ये मैंने एगलेस नान खताई बनाई है। अगर आपको एग के साथ नान खताई चाहिए तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।